हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। एक रात रिया अपने फ्रेंड के घर से वापस आ रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और रिया एक सुनसान रास्ते से अपनी कार ड्राइव कर रही थी। अभी वो जा ही रही थी, लेकिन तभी उसकी गाड़ी बंद हो गई। फिर जब उसने चेक किया तो पता चला उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। ऊपर से उसे प्यास भी काफ़ी लगी थी। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने एक घर दिखा। ये देखकर रिया ने सोचा, थैंक गॉड सामने ये घर है, अब मुझे पानी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर रिया उस घर की तरफ चली गई। जब रिया उस घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला है, इसलिए वो अंदर चली गई। पर जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि वहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। फिर रिया ने आवाज़ दिया, कोई है? रिया के इतना कहते ही किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और रिया अचानक बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक कुर्सी पे बैठी हुई है और उसी कुर्सी से उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और किसने उसे यहाँ बांध कर रखा है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी और एक औरत आ गए। उन्हें देखकर रिया समझ चुकी थी कि वो दोनों ने ही उसे वहाँ बांधा है। फिर रिया ने कहा, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? उसके बाद वहाँ खड़े उस आदमी ने कहा, अपने पापा को फ़ोन कर और बोल कि तू किडनैप हो चुकी है। ये सुनते ही रिया बहुत घबरा गई और उसने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर उस औरत ने कहा, बिगाड़ा कुछ नहीं है, बस तू अमीर बाप की बेटी है ना, तो हमें तुझसे थोड़े से पैसे चाहिए। अपने बाप को बोल 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करे, वरना तू कल का सूरज नहीं देख पाएगी। ये सब सुनने के बाद रिया मन ही मन सोचने लग गई, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई, कैसे निकलूँ यहाँ से? उफ, कोई उपाय नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से निकलना ही होगा, वरना ये लोग तो मेरा राम नाम सत्य ही कर देंगे। फिर कुछ ही पलों के बाद जैसे ही रात के 12 बज गए, वैसे ही रिया के चेहरे का सारा डर गायब हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर वो आदमी और औरत दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि रिया को अचानक से क्या हो गया, और रिया बार बार हंसे जा रही थी। उसे ऐसा हंसते हुए देखकर उस औरत ने रिया से कहा, क्या हुआ, तू पागल वागल हो गई है क्या? मरने वाली है और हंसे जा रही है? इस पर रिया ने कहा, मौत मेरी नहीं, तुम दोनों की होने वाली है, अगर मुझे नहीं छोड़ा तो उस आदमी ने कहा, ए लड़की, तू क्या बकबक कर रही है? तो रिया ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मेरे ऊपर एक डायन का साया है और हर रात 12 बजे के बाद वो डायन मेरे ऊपर हावी हो जाती है और अभी किसी भी वक्त वो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली है। उसके बाद मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। इतना सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और थोड़ी ही देर बाद रिया के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसके बाल बिखरने लगे, आंखें लाल होने लगी, दांत बड़े बड़े होने लगे और उसका पूरा रंग काला पड़ने लगा और एक ही झटके में उसके शरीर पर बंधी सारी रस्सियां खुल गई। उसके बाद उस डायन ने उन दोनों को उठाकर नीचे पटक दिया, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए और उसके बाद उस डायन ने उन दोनों को खा लिया।